बच्चों आवाज आ रही है क्या? यस सर। क्लास थोड़ी कनेक्ट नहीं हो पा रही है ना, थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा कनेक्ट। आपको प्रॉब्लम है कनेक्ट होने में? नहीं आई सर हमें तो। हाँ बेटा, क्लास के अभी 10 मिनट में मैं अपडेट को प्रेस कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा था, क्योंकि हो सकता है कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, टाइम खराब ना करते, हम लोग सीधा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग प्लांट्स मॉर्निंग की सर। मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना, प्लांट्स की मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। और मोर्फोलॉजी में मैंने बता दी था बच्चों आपको कि मोर्फोलॉजी यानी आकारिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सजियों के बाह्य लक्षणों का, बाह्य संरचनाओं का, बाह्य अंगों का और उनकी विशेषताओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम बात करें कि प्लांट आवर्तबीजी जो पादप है, आवर्तबीजी पादपों में जो मुख्य पादप है उसको हम लोग दो तंत्रों में बांटा था, याद है आपको? मैं बताया था, एक तो बताया था मूल तंत्र और एक बताया था प्रलोभ तंत्र, यानी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट के साथ। और रूट सिस्टम इसलिए बोला गया क्योंकि बच्चों रूट में भी कई भाग होते हैं, जैसे प्राइमरी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्टियरी रूट, है ना, मूल गोप है, या ये सारे मिलकर एक्चुअली क्या बनाते हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, ये सारे मिलकर बनाते हैं यानी रूट सिस्टम बनाते हैं। और रूट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट, रूट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है बच्चों? रूट है। ठीक है, तो रूट हम चालू कर चुके हैं और रूट को हम पढ़ा रहे हैं। ओके, अब देखो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम लोग चालू कर चुके थे रूट यानी मूल, या फिर बोलते हैं जड़। अब देखो एक ही चीज समझे, आराम से समझेंगे। रूट क्या है, याद आवाज आ रही है यहां तक आपको? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो रूट क्या है, रूट समझे यानी कॉमन सी बात, पादप का वह भाग, यानी पादप का वह भाग जो मृदा में गति करता है और सूर्य के प्रकाश से दूर और जल की ओर गति करता है। यानी सिंपल सी बात हम करें, इसकी परिभाषा तो बहुत सारी हम लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि पादप का वह भाग जो प्रकाश से दूर, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश, यानी प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से। तो जड़ हमेशा सूर्य के प्रकाश से दूर गति करती है, यानी उसकी अपोजिट गति करती है, वर्दी करती है। और गुरुत्वीय केंद्र, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है बच्चों, उसकी दिशा में गति करती है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। एक बार समझे आप इसको, जो रूट की परिभाषा तुम लोग बहुत लिख सकते हैं, बहुत सी परिभाषा हमारे पास है, राइट। पादप के भूमिगत भाग को जो उसकी बहुत विशेषता लिखेंगे। पादप का एक्चुअली कौन सा भाग होता है बच्चों? अंडरग्राउंड पार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात होती है पादप, ये बच्चों पादप यानी अगर बात हम करें, ये बीज के भ्रूण से किससे उत्पत्ति होती है बच्चों? जड़ की मूलांकुर से। बता दो मैंने आपको, रेडिकल बताता कि आता है, यानी बीज के भ्रूण, यानी किसी पादप के बीज के भ्रूण से, भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। तो इसकी विशेषता बता रहा हूं आपको। और आप ये भी जानते हैं बच्चों कि मूल हमेशा, यानी अगर बात हम, ये भूमि है, ओके, और ये अगर पादप देखो, ये पादप का बात हम कर सकते, ये उसकी मूल है बच्चों, ये देखो, तो ये मूल इस प्रकार गति करती है, यानी इस प्रकार गति करता होता है, इस प्रकार उसमें क्या होती है बच्चों? वर्दी होती है। बच्चों समझ पा रहे हैं क्या आप? किस प्रकार समझ आ रहा है आपके? या इस प्रकार गति करती है, यानी इस प्रकार वर्दी करती है। तो पादप का ये जो भाग, और ये पादप का ये कौन सा भाग है बच्चों? प्रलोभ भाग है, बताता मैंने आपको। तो प्रलोभ भाग पढ़ेंगे। तो पादप का ये जो आप भाग देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? तो मूल की विशेषताएं की बात हम करते हैं। जो मूल या जड़ की हमेशा बच्चों वृद्धि जो होती है वो बीज के मूलांकुर से होती है, ये ध्यान दो। हालांकि मूलों के प्रकार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप जनरली मूल देखो आप। ओके बच्चों, तो आप ये देख पा रहे हैं कि मूल की विशेषताओं की बात हम करें तो मूल मूलांकुर से विषय होती है, और उसमें प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल और मूल रोम और मूल गोप पाए जाते हैं, यानी मूल गोप। उससे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप आराम से पढ़ेंगे। तो जो बीज के भ्रूण से या बीज के भ्रूण के किससे उत्पन्न होती है? मूलांकुर से। और इसकी गति, यानी अगर बात हम करें मूल की वृद्धि, हमेशा अगर बात हम करें प्रकाश से दूर होती है। आप समझ पा रहे हैं क्या? दूर का मतलब प्रकाश से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, देखो तो ये सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश की बात हम करें तो सूर्य प्रकाश यूं आता है, जो सूर्य प्रकाश तो ऐसे आ रहा ऊपर से नीचे, राइट राइट। तो कॉमन सी सूर्य के प्रकाश की तरफ नहीं है, सूर्य की तरफ यूं गति ना करके इसकी वृद्धि कैसी होती है बच्चों? नीचे की ओर होती है। समझ आ रहा है? इस प्रकार की गति, यानी जड़ की गति प्रकाश से दूर है, यानी अपोजिट है। इस प्रकार की गति को बोलते हैं बच्चों, ध्यान सुनना, ऋणात्मक ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। बच्चों समझ पा रहे हैं क्या?
यानी जड़ की गति हमेशा प्रकाश की ओर या प्रकाश से दूर गति करती है। बच्चों आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। आप मुझे बता दीजिए, जड़ की गति यानी जड़ हमेशा पादप का भूमिगत भाग है और इसकी उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। और आप भी जानते हैं कि जड़ हमेशा, अगर बात हम करें इसकी वृद्धि को बात हम करें, तो जड़ आप समझ पा रहे हैं बच्चों, आपको बार बार मैं समझाने का प्रयास करूं। देखो ये पादप, ये भूमि है, और पादप का ये अगर बात हम करें, ये प्रवर है। तो पादप का बच्चों अगर बात हम कॉमन सी बात हम करते हैं, ये जो ये मूल है, राइट। तो मूल यानी कुल मिला कह सकते हैं कि मूल हमेशा वृद्धि करता है, अगर इस प्रकार यानी इस प्रकार नीचे को, तो इसकी वृद्धि हमेशा कैसे होती है बच्चों? प्रकाश से दूर हो रही है। इस प्रकार की गति यानी प्रकाश की तरफ ना होकर प्रकाश से दूर। तो किसी भी पादप भाग में होने वाली वृद्धि या गति को प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं, उसमें नंबर 1 कौन है बच्चों? प्रकाश, ध्यान सुनना। दूसरा है जल, और तीसरा है गुरुत्वा यानी गुरुत्वानुवर्तन केंद्रीय फोर्स, और तीसरा हो सकता है रसायन। अब एक बार समझा रहा हूं, जो पादपों के जड़ में और पादपों के प्ररों में बच्चों जो वृद्धि होती है, वह वृद्धि उनकी क्या कहलाती है? गति। देखो हम लोग जो जंतु हैं उनमें तो बच्चों गति और चलन दोनों पाए जाते हैं। देखो ये क्या है? ये गति है बच्चों, ये क्या है? गति है। ये क्या है? गति है। ये क्या है? गति है। लेकिन ये क्या चीज है? देखो हम लोग एक इधर दूसरे, ये क्या चीज है बच्चों? चलन है। जबकि पादपों में इस प्रकार की गति और चलन नहीं होती, केवल पादपों में जो वृद्धि होती है। और आप भी जानते हैं कि पादप के अंदर यानी पादप के किसी भाग की बात हम कर, मान बच्चों बात बता जा रही है, पादप का बीज है, ये ध्यान दो। तो बीज की इस प्राणपुर से यानी किसकी उत्पत्ति हो रही है? प्ररों की, और मूलांकुर की उत्पत्ति हो रही है बच्चों? जड़ की। देखो आप समझो, तो ये जो जड़ है, अब देखो जो जड़, ये जड़ हमेशा क्या इतनी रहेगी क्या? तो जड़ की कोशिकाओं लगातार विभाजन विभेदन से नई कोशिका बनेगी, और जड़ यहां से जो कैसे वृद्धि करती कहां पहुंच जाएगी? नीचे, फिर पूछे नीचे। तो इस प्रकार उसकी क्या होती जाएगी बच्चों? वृद्धि के साथ क्या हो रही है? गति हो रही है। तो जड़ की हमेशा अगर बात हम करें, जड़ की गति और वृद्धि जो है उसको प्रेरित करने वाले कारक कितने बच्चों? एक तो प्रकाश, दूसरा है जल, तीसरा है गुरुत्वानुकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और चौथा हो सकता है रसायन। यहां तक क्लियर है? ये चारों पादपों की वृद्धि और गति को प्रेरित या उद्दीप्त या स्टिमुल करने वाले क्या हो सकते हैं बच्चों? फैक्टर्स है। तो इनके आधार पर जड़ में होने वाली जो गति है या वृद्धि है, सबसे पहले हम गति किसके नाम माने बच्चों? सबसे पहला जो सोर्स है लाइट गति का, वो कौन सा है? लाइट। तो आप देख पा लाइट में प्रकाश, आप समझिए इसको। तो प्रकाश के आधार पर हमें मैं बार बार कर रहा हूं, प्रकाश, ये प्रकाश का सोर्स कौन है? सूर्य है। तो सूर्य से आने वाली जड़ की गति, आप देख पा जड़ की गति प्रकाश या सूर्य से कैसे जा रही है बच्चों? दूर जा रही है, ऐसे ऐसे दूर जा रही है। तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो धनात्मक या ऋणात्मक? तो ऋणात्मक। तो जड़ की गति प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर अगर बात हम करें, तो जड़ की गति इस प्रकार देख पा रही है। देखो ये जड़ की है, ये जड़ गति कर रहा है। तो ये क्या जा रहा है बच्चों? प्रकाश से दूर जा रहा है। इसको अभी समझ लो आराम से। तो प्रकाश के आधार गति कौन सी हुई? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। आप लिखेंगे मेरे साथ साथ आराम से, ओके बच्चों। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा कारक कौन है? अगर पहला कारक लाइट, दूसरा कारक कौन है? जल की बात हम करें तो आप जानते हैं कि पादपों का जड़ हमेशा जल की खोज में यानी जल की तलाश में जल की ओर गति करता है, क्योंकि जल कहां पर है? मृदा में। और पादप हमेशा जल कहां से प्राप्त करते हैं बच्चों? मृदा से, बाई रूट। आप समझ पा रहे हो ना? यानी जड़ के द्वारा ही लेते हैं। तो जड़ हमेशा जल की दिशा में गति करती है। तो जल के आधार पर, जल की गति, जल के आधार पर यानी जल जो कारक है वो जड़ को कैसे प्रेरित कर रहा है बच्चों? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये गति कौन सी होगी? धनात्मक जलानुवर्तन गति। बच्चों तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। आप मुझे बता दी, प्रकाश के आधार पर जड़ की गति या जड़ में होने वाली वृद्धि। तो बच्चों वृद्धि जानते हो ना? वृद्धि कर जानते हो ना? आकार, आकृति, संरचना, वजन और घनत्व में बढ़ना ही क्या कहते हैं? ग्रोथ। तो क्या पादप की जड़ बच्चों देखा होगा आपने, जब किसी खेत में बीज डालते हैं तो बीज के डालने के 1-2 दिन बाद में बीज का अंकुरण होता है, और बीज के भ्रूण के प्राणपुर से प्ररो आता है, जो जमीन के ऊपर आता है, जो देखते होंगे आप लोग अपने घरों के अंदर खेत में। और मूलांकुर से क्या निकलता है बच्चों? मूल निकलती है। तो क्या वो मूलांकुर से निकलने वाली जो मूल है, क्या वो वृद्धि करती नहीं करती है? करती है, राइट। और वृद्धि करके कई पादपों की जड़ें बच्चों कई यूं कह सकते हैं कई फीट यानी कई बार यूं 10 फीट, 15 फीट, 15, 20 फीट, 30 फीट की गहराई तक जड़ें चली जाती है। कुछ पादपों की जड़ें जैसे घास है
ये आपके साग है, गेहूं, जो चना, मक्का, बाजरा, इनकी जो जड़ें होती है तो ज्यादा मृदा में गहराई में नहीं जाती बच्चे, कई धागों में या रेसों में बढ़ जाती, जिन्हें बोलते हैं रेसा या जकड़ा मूल। मैं बात बताऊंगा आपको, लेकिन आप पहले आप मुझे समझने का मौका नहीं दे रहे, आप बार बार समझाओ। देखो ये अगर किसी बात, देखो बच्चों ये किसी पादप का, ये किसी पादप का अगर बात हम जड़ है, तो ये बच्चों अगर बात हम कर, देखो ये अगर एक कॉमन सी बात है, इसी प्रकार ग्रोथ होती ही नहीं होती है, अरे ग्रोथ होती ही नहीं आती। ये देखो ये जड़ से क्या निकल रही है बच्चों, आगे से आगे क्या निकल रही है, शाखाएं निकल रही है, सॉरी आगे से आगे मूल निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है बच्चों। तो ये तो ये आप मुझे बता दीजिए, ये आप कॉमन सी बात अगर आपको समझ आ रहा है, तो ये जड़ में होने वाली, ये जड़ के अंदर जो गति या वृद्धि हो रही है, ये किसी और हो रही है। अगर बात हम करें, सबसे पहले अगर किसकी बात हम करें, ये किसके आधार बात करें बोलो बच्चों, प्रकाश। तो प्रकाश से दूर जा रही है, राइट। तो ऋणात्मक, ये देखो ये क्या लगाया मैंने, ये देखो ये मैंने क्या लगाया, ऋणात्मक। तो इसको लिख दो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, और हमेशा जल की तलाश में, क्योंकि पादपों का कौन सा भाग है बच्चों, जो मृदा से उन्हें जल और खनिज लवण का अवशोषण करके देता है, जड़ ही है ना। तो जड़ की जड़ में होने वाली वृद्धि है वो हमेशा जल की ओर, जल का सोर्स, और जल का सोर्स क्या जानते बच्चों, आप जानते हैं मृदा ही है, क्योंकि पादप हमेशा जल कहां से प्राप्त करते हैं बच्चों, मृदा से। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, जो बरसात के दिनों में जल ऊपर से आता है, लेकिन क्या बरसात का जल पादप पत्तियों द्वारा ले पाते हैं, नहीं। पादप पानी, हाँ पानी हमेशा पादप कहां से लेंगे, बाई सोइल लेंगे बच्चों, या सॉरी फ्रॉम सोइल बाई हेल्प ऑफ रूट। मालूम है ना आपको, अरे बच्चों पादप को किसी, मैं कहना चाह रहा हूं कि पादप क्या किसी पेड़ के ऊपर हमने ऊपर से पानी गिराया, तो क्या वो पानी पादप को मिल रहा है क्या, नहीं, वो मृदा में जाएगा, मृदा से फिर पादप में आएगा। तो हमेशा जल, हमेशा आपको मालूम है 10 पढ़ा होगा, और इसीलिए जल का परिवहन हमेशा जड़ से पादप के पत्तियों तक होता है, नीचे से ऊपर, जिसे आपने पढ़ा होगा रसारोहण कहते हैं, और इसमें हेल्प कौन सा होता करता है, जाइलम करता है। तो याद करो 10th क्लास, अभी मैं आपको जाइलम फ्लोएम नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी आपको पादप का बाह्य गुण पढ़ा रहा हूँ, और वो जड़। इतना टाइम खराब करें तो फिर हमारा टाइम ही खराब हो जाएगा। तो अब जड़ की विशेषता बता रहा हूँ आपको मैं, जड़ ओके। तो जल क्या था, कैसी जलानुवर्तन। और बात हम करते हैं बच्चों, तीसरा कारक कौन है, तीसरा कारक है, बात हम करें तीसरा कारक कौन है, गुरुत्वीय बल बोल सकते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जानते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, ये तो मालूम होगा आपको, यानी ऊपर से नीचे लगता है। तो देखा होगा कि यानी हमेशा, यानी ये कौन सा फोर्स बच्चों, ऊपर से नीचे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में ही जड़ की गति हो रही है। तो जड़ की वृद्धि हमेशा जल की ओर होती है, और गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में भी होती है, क्योंकि यही डायरेक्शन किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, यही डायरेक्शन किसका है, जड़ की गति का। तो जड़ इस गुरुत्वाकर्षण गति कौन सी होगी, धनात्मक है, यानी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अब तो समझ आ गया। तो अब मुझे बताया, पादप की बात हम करें, पादपों की अगर मैं मूल की विषयता बता रहा हूं, आप समझ आ गया होगा। अभी विषयता परिवर्तन, पादप का वह भाग जो प्रकाश से दूर और जल और गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करता है, पादप के लिए जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, उसे हम रूट या मूल कहते हैं। अब बात आती है रूट की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, रेडिकल से होती है। और रेडिकल किसका पार्ट है बच्चों, भ्रूण का, यानी एम्ब्रियो। और प्लांट एम्ब्रियो इज, अगर बात हम कैसे, अकर इन सीड। और ये मैं 10 बार बोल चुका हूं कि प्रत्येक पादप के बीज में एक भ्रूण होता है। अगर वो बीज मोनोकोट का है, समझ आ रहा है बच्चों, तो उसका भ्रूण जो होगा होगा, और डाइकोट में भ्रूण हमेशा उसके बीच में होता है। जो आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको ये तो बता चुका हूं, ये तो आप यहां तक क्लियर है। अब देखो जड़ की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति करती है, मतलब प्रकाश से दूर। दूसरा, अगर मैं कल को पूछूं आपसे बच्चों, धनात्मक, ये प्लस मतलब बच्चों, अरे प्लस का मतलब क्या है, कोई बोलेगा, धनात्मक। और ये किसके लिए लग रहा है बच्चों, जल के लिए, क्योंकि जल की ओर। अगर मैं प्रेरो भी, अगर बच्चों आता हूं, प्रेरो भी समझो बच्चों, अगर मैं आपको प्रेरो भी समझाता हूं, देखो ये पादप का कौन सा भाग है, प्रेरो है। तो प्रेरो आप जानते हैं, प्रेरो की गति कैसे होती है, ऐसे होती है। तो प्रेरो की गति सूर्य के प्रकाश की बात हम करें
तो प्रेरो हमेशा सूर्य प्रकाश की ओर गति कर रहा है ना, तो प्रेरो की गति कैसे होगी बच्चों? धनात्मक अनुवर्तन। बच्चों ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं जब जड़ पूरा कर दूंगा तो क्या पढ़ाऊंगा आपको कल? कल क्या पढ़ेंगे बच्चों 2 दिन बाद में? अरे तना पढ़ेंगे ना। तो प्रेरो का मुख्य भाग है, तो तने की गति कैसे होती है? प्रकाश की ओर। देखो आप एक बार ये देखो, ये देखिए आप ऊपर ऐसे आता है बच्चों, पादप होता है ऐसे ऊपर जाता है, तो कैसे हुई ये? किसकी, यानी ये किसकी गति कर रहा हूं? किसकी गति बताऊं मैं? प्रेरो की। प्रेरो की वृद्धि किसके आधार पर? प्रकाश। दूसरे बात हम जल, तो जल के आधार कौन सी बच्चों? प्रेरो हमेशा जल से दूर जा रहा है, क्योंकि हमेशा जानते जल कहां पर है बच्चों? आप जानते जल तो नीचे है ना ऐसे मर्दा में, तो प्रेरो जल से क्या जल दूर जा रहा है, तो कैसे होगी? ऋणात्मक जला ऋणात्मक बच्चों। अच्छा अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल प्रेरो की गति को किस प्रकार प्रभावित करता बताओ? देखिए धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। वेरी गुड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बच्चों आप जानते हो गुरुत्वीय बल जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे लगता है, और आप जानते होंगे ये देखो ये। ओके बच्चों, तो आप जानते हैं प्रेरो की गति और वृद्धि हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है, तो उसकी गति कौन सी होगी? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अभी नहीं समझ आ रहा हो? ये गति मैंने, यानी ये 3 गति किसकी होता है? 1 2 3, ये गति किसकी होता है? मैंने प्रेरो की, जबकि हम फट किसकी कह रहे हैं? जड़ की। तो आप, मुझे अपेक्षा लगता है कि तुम लोग अभी तो समझ गए होंगे कि ये जो गति और वृद्धि होती है पादपों में वो किस प्रकार। अब बच्चों जल्दी जल्दी अब मैं मूल के ये हटा दूं, अब मूल की परम विशेषता देखो, ये तो आप जान चुके हैं। अब बच्चों देखो एक बार ध्यान दो, मूल की विशेषता की बात हम करें, देखो ध्यान दो। अब बात आती डाइकोट बच्चों, एक तो था डाइकोट प्लांट या डाइकोट प्लांट के सीड्स, यानी द्विबीजपत्री पादपों के अंदर मूल कैसी होती है? तो बच्चों द्विबीजपत्री पादपों की जो मूल होती है वो मूलांकुर से बनती है, और मूलांकुर से बनने के बाद, सुन रहे हो बच्चों मेरी बात? मूलांकुर से निकलती है, और मूलांकुर से सबसे पहले मूल बनती है प्राथमिक मूल, जो मोटी होती है, लंबी और मोटी होती है, फिर प्राथमिक से द्वितीयक, फिर तृतीयक और चतुर्मूल निकलती है। इस प्रकार से उस मूल को बोलते हैं बच्चों मूसला मूल। सुन रहे हैं क्या बच्चों? बच्चों सुन रहे हैं? ऐसी मूल डाइकोट में, मतलब डाइकोट का तो जो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर, तो उनमें क्या होता है बच्चों? ये तो कंफर्म है कि मूल की उत्पत्ति, ये तो कंफर्म हो गया कि मूल की उत्पत्ति किससे होगी? मूलांकुर से। मूलांकुर से, और मूलांकुर किसका भाग है बच्चों? भी जान चुके आप लोग किसका भाग है? गुण। और वो गुण कौन से बीज का बच्चों? डाइकोट, यानी डाइकोट अब चना है आगे मूंगफली। अब देखो कैसे समझो, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें मूल जो होती है इसे, ये प्राथमिक मूल है बच्चों। आप चित्र दिख रहा है सबको? यहाँ पर चित्र दिख रहा है ना सबको? के ऊपर बनाओ? यस सर। हाँ ये देखो। यस सर। अब बच्चों देखो, इससे ये जो मूल आप देख रहे हैं, यानी ये किससे बनी? अगर बात हम करें, ये बीज के मूलांकुर से बनी, ये समझो आप, बीज के मूलांकुर बनी, और मूलांकुर से ये जो मूल बन रही है यही एक्चुअल मोटी मूल है, जिसका नाम क्या बच्चों? ध्यान सुनना, प्राथमिक मूल है। फिर इस प्राथमिक मूल से देखो बच्चों, ये कौन सी मूल निकल गई? अगर बात हम करें इस प्राथमिक मूल से, कौन सी मूल निकल गई? ये तृतीय मूल निकल गई। आप समझ पा रहे हैं बच्चे? समझ पा रहे हो? मुझे अपेक्षा है तुम लोग समझ आ रहा होगा, आपकी ऐसी बात नहीं। ये कौन सी मूल निकल रही है? सेकेंडरी। ये सब की सब कौन है? सेकेंडरी है। और सेकेंडरी से अगर बच्चों में क्या, ये सेकेंडरी, ये कौन सी निकल गई? सेकेंडरी से कौन सी निकल गई? तृतीयक। आप समझ पा रहे हैं क्या? तृतीयक। आप क्या देख पा रहे हैं? आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं ढंग से? आप यहाँ पर अगर बात हम करें, समझ पा रहा होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तो अगर ये प्राथमिक है तो ये कौन सी मूल हो गई बच्चों? द्वितीयक। तो ये कौन सी हो गई? तृतीयक। तो ये पूरा जो मूल आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी मूल आप देख रहे हैं, इसमें प्राथमिक मूल मोटी है, प्राथमिक मूल मोटी है। अब मैं एक एग्जाम दूं आपको, अगर आप एग्जाम समझे तो बच्चों, आपकी मूली, मूली का नाम देखा बच्चों आपने? मूली। यस सर। यस सर। रेफेनस सेटाइवम सुना था आपने? उसका नाम रेफेनस सेटाइवम की। तो जो मूली का बच्चों जो भाग हम देखते हैं व्हाइट कलर का, वो उसकी प्राथमिक मूल है, और उससे छोटे छोटे धागे निकलते हुए देखा होगा आपने, जिनको हम छील के हटाते हैं। यस सर। तो रेसिनुमा जो भाग है वो कौन है? द्वितीयक और तृतीय मूल है। अब तो समझ जाओ, समझ आ रहा है? तो आपने देखा इस प्रकार की मूल एक्चुअल में ये किस प्रकार, ये मूल किसमें मिलेगी बच्चों आपको? डाइकोट में। द्विबीजपत्री पादपों की मूल
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में विभाजित होती है और उसकी प्राथमिक मूल मोटी और लंबी होती है। ये देखो आप जो मैंने दिखाने का प्रयास किया, ये आप समझ पा रहे हो। तो ये मूल किसमें मिल रही है बच्चों आपको? ये किसमें मिलेगी? द्विबीजपत्री पादपों में। सुन रहे हो क्या? और आज ही लिख लो द्विबीजपत्री पादपों की इस मूल का नाम क्या भी सुन लो आराम से, ज्यादा टाइम खराब नहीं करोगे। मूसला मूल। कौन सी मूल है बच्चों? मूसला मूल। सुन रहे हो क्या यहाँ तक? मूसला मूल यानी मूसला मूल यानी टैप रूट। यस सर। अब आ जाओ मोनोकोट। मोनोकोट कौन बच्चों? देखो अभी तक मैंने आपको डाइकोट मोनोकोट ढंग से नहीं समझा, आपको मैं समझाऊंगा। आप समझो मोनोकोट यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के अंदर, सुन लीजिए आराम से, आवर्त बीजी पादपों के अंदर दो वर्ग, डाइकोट और मोनोकोट। तो डाइकोट वे पादप बच्चों जिनके जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सभी के अंदर, सभी में द्विबीजपत्री पादपों से अंतर पाया जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि डाइकोट और मोनोकोट पादपों के केवल बीज में अंतर है, लेकिन डाइकोट और मोनोकोट में प्रमुख अंतर अगर कोई समझे तो वो उनके बीज के बीज पत्रों की संख्या का है। इसीलिए बीज पत्रों की संख्या अगर किसी बीज में एक है बच्चों, एक है, तो उसे बोलेंगे मोनोकोट। सुन रहे हैं क्या आप? यस सर। राइट। और एक अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि मोनोकोट का एग्जांपल बता दूं, जैसे आपके गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जवार है, इन सभी के बीज के क्या दो बराबर टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं। राइट, क्योंकि इसमें एक ही बीज पत्र है। और मैं अगर उदाहरण देकर आप समझाऊं, मैं अगर आपको जल्दी से मोनोकोट बीज अगर मैं अभी बना दूं, हालांकि कुछ क्या आवश्यकता नहीं है। दो बच्चों मोनोकोट बीज अगर मैं बना के समझो, ये बच्चों आपके उसका बीज है। अगर बात हम करें, ये मक्का का बीज है, तो मक्का के बीज में अगर बात करें, ये देखो ये यहाँ पर एक ही बीज पत्र ऊपर, ये अगर बात हम करें, बीज पत्र कितना दिखा दे रहा है बच्चों आपको? एक। ये रहा। और ये यहाँ पर एल्यूमिनियम की परत है, अभी देखो ये। और मक्का के बीज की बात हम करें, इसके नीचे वाले भाग की बात हम करें, तो इसके यहाँ पर इसका बच्चों ये कौन? भ्रूण है। और भ्रूण का ये कौन बच्चों? यहाँ पर प्रांकुर। और ये कौन है? मूलांकुर। आप समझो। और ये बीज में ये क्या होगा बच्चों? बीज का आवरण हो गया। बच्चों सुन रहे हो क्या? तो बीज के दो आवरण होते हैं, टैग 1 और टैग स्टार। ये कौन सा बीज बताया मैंने आपके लिए? मक्का। तो मक्का के बीज में कितने बीज पत्र है बच्चों? एक। अब आ जाओ चने का, कल ही बताया मैंने आपको। अगर बात हम करते हो चने के बीज में दो बराबर दालें खुलती नहीं खुलती बच्चों ऐसे, तो इनका ये देखो, ये इनका प्रांकुर और ये इनका मूलांकुर। तो बीच में कितने देखो, ये देखो, ये तो कौन होगा बच्चों? बीज आवरण। बीज आवरण तो दोनों बीजों में दो ही होते हैं, एक तो प्राथमिक, द्वितीय। तो आप देखो इस बीज में ये कौन बच्चों? ये कौन है? प्रांकुर। और ये कौन है? मूलांकुर। तो यहाँ पर प्रांकुर कहां पर है? दोनों बीज पत्रों के बीच में। जबकि मोनोकोट में भ्रूण कहां पर होता है? उसके पार्श्व में। देखो ये रहा पार्श्व, मतलब साइड में। आप देखो ये बच्चों, यहाँ पर नहीं समझ आ रहा। तो मोनोकोट, डाइकोट दोनों में भ्रूण तो है, लेकिन अभी मैं बात करूं यहाँ बीज पत्रों की संख्या कितनी है? यहाँ बीज पत्र कितने बच्चों? अरे कितने बीज पत्र है? दो। जिसे आप दाल बोलते हैं। और आप मुझे बच्चों, आप दाल खाते नहीं खाते? आप मुझे दाल खाते हैं? दाल क्यों खाते हैं? क्योंकि दाल के बीज पत्र में प्रचुर मात्रा में, यानी रिच अमाउंट में बच्चों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, बोलो, और फैट्स होते हैं ना? होते हैं। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीज के दो प्रकार। आप इधर पकड़ लो, बीज के आधार पर मोनोकोट, डाइकोट। तो अभी मैंने बताया कि डाइकोट पादपों में अगर आपका पादप डाइकोट है, सुन क्या? तो डाइकोट पादपों की जड़ कैसे होगी? पहले सुनो, जड़ कैसे होगी? मूसला मूल होगी। ये दिमाग बैठा लो। मूसला। अब टैप मूल, यानी टैप मूल, ये टैप रूट। समझ आ गया? अब आ जाओ मोनोकोट, जल्दी मोनोकोट आ जाओ। अब मोनोकोट को ना, गेहूं, मक्का, बात, इनको देखो एक बार जल्दी। तो इनकी बीज जो होगी उसमें प्राथमिक मूल बनते ही कुछ थोड़ी देर बाद में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है और उससे रेशे निकल जाती है। उसे बोलते हैं रेशेदार मूल या जकड़ा मूल। क्या बोलेंगे बच्चों? सुन रहे हो क्या? रेशेदार मूल, जकड़ा मूल। शाबाश, रेशेदार मूल यानी फाइब्रस रूट बोले। ओके, वो कैसे होगी? वो देखो कैसे होगी। देखो आप, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ देखो जगह, कोई बात नहीं, ये ऐसे होती है बच्चों। ये आपका, जैसे मान लीजिए आपका गेहूं है, तो इसमें आप देखो होगा कि मूलांकुर से ये प्राथमिक मूल बनी। तो प्राथमिक मूल यहाँ पर चकड़ा मूल में प्राथमिक मूल ज्यादा मोटी नहीं होती, पर इतनी होती थोड़ी सी, फिर उससे क्या निकल जाती है? ये देखो, इससे रस निकल के देखो, देखा हो बच्चों? तो बच्चों देखा होगा, अगर ये जो मूल आप देख रहे हैं, इस प्रकार के मूल आपको किसी में मिलेगी आपको मोनोकोट में। और हर वो पादप मोनोकोट है बच्चों
जिसके पादप को जब हम उखाड़ते तो उसके साथ मिट्टी आए और जड़ों की जड़ें धागों के रूप में आए, ऐसी ऐसा पादप कौन सा है? मोनोकोट। अभी बरसात के दिनों में आपके घर के आसपास बहुत सारे पादप उगेंगे, उनको उखाड़ो एक बार। तो जिनको उखाड़ने पर आप देखो बच्चों लंबी सी संरचना निकले, लंबा सा संरचना निकले, तो वो तो डाइकोट है। नहीं समझ आ रहा? अगर किसी पादप को आप अपने घर के आसपास में बच्चों खरपतवार उग गया होगा, तो अगर किसी पादप को आपने उखाड़ा और उसके साथ देखा होगा एक मिट्टी का झुंड आया, नहीं समझ आ रहा? यस सर, यस सर। इस समय खेत की बात हम करते, इस समय आपके खेत में बाजरा उगा हुआ है, चलो बाजरा तो नहीं, दूर तक नहीं है, आपके घर के आसपास में खरपतवार उगे हुए हैं क्या आसपास में? यस सर। यस सर। किसी पादप को आप उखाड़ो एक बार, अभी तो उखड़ जाए क्योंकि अभी मिट्टी गीली है, तो जब किसी पादप को उखाड़ते हो तो उखाड़ने पर आप कैसे पता लगाओगे कि वो मोनोकोट पादप है कि डाइकोट है? बताओ देखें। अभी नहीं आया? अरे बताओ भाई, नहीं समझ आया आपके? जड़ के बारे में पता लगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं बच्चों, किसी पादप को आपने उखाड़ा, अगर उस पादप की उखाड़ने में उसकी जड़ के साथ मिट्टी आ रही, मिट्टी, जैसे आप अपनी घास उखाड़ो अपने घर के आसपास, तो घास ये मोनोकोट तो है। तो अगर किसी पादप की जड़ में धागे नुमा या रेस इस प्रकार है, रेस ऐसे ऐसे, तो नालायक को इस जड़ को क्या बोलेंगे? रेसेदार मूल बोलेंगे। अभी नहीं आ रहा क्या? और ये कौन सी बात मिलती है? मैंने अभी तो लिखा मोनोकोट। तो आपने क्या देखा कि मोनोकोट पादप में मूल, प्राथमिक मूल दिख रहा है कहीं पर किसी बेवकूफ, किसी लड़के को? क्योंकि प्राथमिक मूल होती ही नहीं है, क्योंकि मोनोकोट पादप में मूलांकुर से प्राथमिक मूल बनने के थोड़े समय बाद नष्ट हो जाती है। अब बताओ इसमें कहां प्राथमिक है? बताओ देखें, बताओ है नहीं है सर। इसमें देखो, नहीं है। हाँ ये तो है। तो अगर किसी आप घास फूस को अगर आप अपने आसपास उखाड़ते हैं, अगर उसको उखाड़ने पर एक लंबी जड़ निकलती है, सुन रहे हो क्या? लंबी सी जड़ निकलती है, यस सर। बताओ पादप कौन सा है? डाइकोट है, द्विबीजपत्री है, ठीक है? तो क्या हम किसी पादप की जड़ के आधार पर बता सकते हैं कि मोनोकोट है डाइकोट है? हाँ, अगर वो मोनोकोट है तो उसकी जड़ रेशेदार होगी, और अगर वो डाइकोट है तो उसकी जड़ कैसी होगी? मूसला मूल होगी। चलो ज्यादा टाइम खराब मत करो, अब जल्दी जल्दी जो मूल की, ये तो वैसे विषय तो बता दी और ये समझ आ गया मोनोकोट डाइकोट में। अब मूल की परम लक्षण जल्दी बता चुका मैं आपको। जो मूल पादप जल्दी लिखो मेरे साथ साथ। भूमिगत भाग है, इसकी उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। गति में दोबारा नहीं लिखूंगा, धनात्मक या ऋणात्मक ये लिख चुके हम लोग। अब बात आती है बच्चों मूल के शीर्ष भाग पर। मूल का जो शीर्ष भाग होता है बच्चों, मूल का ये देखो बच्चों, ये मूल का ऐसे मान लो, ये मूल का शीर्ष भाग ऐसे, तो मूल का ये समझो, तो मूल का ये जो शीर्ष भाग होता है, मूल के शीर्ष भाग पर एक टोपी होती है, उस टोपी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मूल के शीर्ष भाग पर। अच्छा, मूल का शीर्ष भाग में से क्या होगा? जमीन नीचे की ओर होगा, तो मूल के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है। उस टोपी नुमा संरचना को क्या बोलते हैं बच्चों? मूल गोप बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या? मूल गोप यानी रूट कैप, रूट कैप। अब आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि मूल का कौन सा भाग सबसे पहले मिट्टी में जाएगा? शीर्ष भाग, एपिकल भाग। तो जड़ के शीर्ष भाग के कणों या मिट्टी और बजरी के कणों से रगड़ या घर्षण से बचाने के लिए मूल के शीर्ष भाग पर एक टोपी पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मूल गोप। समझ आ रहा है क्या? ये अगर तुम्हारा समझ आ रहा है तो ये भी समझो जल्दी जल्दी। अगर बात हम करें, ये तो समझ आ गया, यानी उसके मूल को, और साथ देखो मूल के अंदर जो मूल में किसी प्रकार की पर्ण या पत्तियां बोलो नहीं होती है, मूल के अंदर पर्ण हरित नहीं होता, इसीलिए उसका रंग बात हम करते, उसका रंग हरा ना होकर कैसा हो सकता है? भूरा। समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? हाँ, कुछ पादप है, जैसे बच्चों आपका कुछ पादप है, जैसे कि सुन लो एक बार, कुछ इसीलिए मूल की कोशिकाएं क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है क्या? नहीं करती है। तो लिखो जल्दी जल्दी। अतः मूल में क्या नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलो एब्सेंट होती। क्या जड़ अरे जड़ की कोशिकाएं क्या फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा भोजन बनाती है क्या? नहीं, क्योंकि जड़ की कोशिकाओं में क्या नहीं है? क्लोरोप्लास्ट। आप सुन रहे हैं मेरी बात? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए उसका रंग हरा नहीं होता, भूरा होता है। ये भूमिगत पार्ट है,
ये जल की ओर गति करती है, पादप को स्थिर रखती है। अरे भौतिक वर्क आप लिख सकते हैं, आप समझे तो चलो। लेकिन एक लिखा और बच्चों सिंगाड़ा, सिंगाड़ा आप सुन रहे होंगे, सिंगाड़ा पादप है जिसकी जड़, एक्चुअली जड़ में क्या होता है बच्चों, परागहरित होता है। सुन लीजिए, सिंगाड़ा की जड़ में, सिंगाड़ा की जड़ में परागहरित होता है। सिंगाड़ा की संश्लेषण क्रिया करती है। ये अपवाद है क्या? अरे एक्सेप्शनल है क्या? एक्सेप्शन जानते हो अपवाद? यस सर, यस सर, यस सर। फोटो छवि कर सकती तो आप लिख सकते हो बच्चों टाइफा यानी सिंगाड़ा। ओके, अब जल्दी आगे चलो। सिंगाड़ा। हाँ, अब देखो पर्ण की बात हम करें, सॉरी जड़ की बात करें, ये तो मैंने गलत लिए, जड़ जड़। ओके, जड़ चल रहा है, जड़ मूल चल रहा है। तो मूल में देखो, मूल में क्या नहीं होता बच्चों, देखो मूल की बात हम करें, मूल में क्या नहीं होता बच्चों, पर्व और पर्व संध्या। ये दिमाग में बैठा लो, ना तो मूल यानी ना तो जड़ों में पत्तियां पाई जाती है, ना ही जड़ में पर्व पर्व संध्या ये पाई जाती है बच्चों तने में। बच्चों तना देखा होगा आपने, गेहूं जो चना मक्का बाजरा, तो इनका तना देखा, तो तने में देखा होगा बच्चों विशेष प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। बच्चों देखा आपने मक्का बाजरा गन्ना? यस सर। अरे देखो ये आपका माल बच्चा, ये गन्ना है, तो गन्ने के तने में इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पर्व पर्व संधिया। ये कौन है पर्व, ये भी कौन पर्व, तो ये कौन है पर्व संधि। तो क्या इस प्रकार की संरचना है, क्या इस प्रकार की संरचना है, क्या मूल में पाई जाती है क्या? नहीं। तो आपके दिमाग को आ गया तने की परमिशन। ठीक बच्चों, क्लास ज्यादा खत्म होने वाली है, जल्दी लिखो। तो तने में पर्व और पर्व संधिया, और पर्व को बोलते बच्चों क्या बोलते, पर्व को क्या बोलते हैं, नोड और इंटरनोड। लिख रहे होंगे, मुझे अपेक्षा है नोड और इंटरनोड आर एब्सेंट इन रूट। अब रूट का मेन फंक्शन की बात हम आप समझ पा रहे होंगे। रूट के सीच भाग पर क्या होता है, मूल को होता है, बता दिया। ये कोई दिक्कत आपको बच्चों? नो सर। हाँ अच्छा, अब देखो, अब जल्दी जल्दी मैं आपको मूल की बात, मूल का कार्य की बात हम कर सकते हैं। अब बच्चों मूलों के अंदर कुछ पादपों के मूल से पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है। कौन सी मूल की बच्चों? पार्श्व मूल। पार्श्व मूल का अर्थ होता है बच्चों, देखो पार्श्व मूल उसे कहते हैं, जैसे ये बच्चों आपका मूली है, ध्यान सुनो, राइट। तो इसके मूली के ये जो मूल आपको निकल दिखाई दे रही है, ये इन मूलों को पार्श्व मूल बोलते हैं। तो ये लगता तो ऐसे है कि पार्श्व मूल के एपिडर्मिस से निकलती है। अभी समझो बच्चों, जैसे बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं, अपने शरीर के जो बाल है ऐसे लग रहे हैं कि त्वचा के अधिचर्म से निकले, जबकि ऐसा नहीं बच्चों। ये जो रोम हमारे बाल है, ये हमारे त्वचा के डर्मिस में पाए जाते हैं, यानी एपिडर्मिस के नीचे। जबकि दिखते कैसे बच्चों, अगर हम हमारे त्वचा के बालों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये बाल यहां से निकल रहे हैं, ऐसा लगता है ना, और ऐसे ही लगता है। लेकिन एक्चुअल में बाल की उत्पत्ति कहां से, तो डर्मिस से, यानी यहां से। देखो यहां तो यहां से। जबकि दिखने में कैसे लग रहे हैं, दिखने में हमें केवल क्या लग रहा है कि बाल हमारे कहां से निकल रहे हैं, एपिडर्मिस से, जबकि निकल कहां से, डर्मिस से। उसी प्रकार पादपों की जो पार्श्व मूल है, कौन सी मूल बच्चों, पार्श्व मूल, जिसे हम लेटरल मूल बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है बच्चों, अंतर्जात। यानी कहां से होती है बच्चों, अंतर। आप समझ रहे हैं क्या बच्चों, अंतर्जाल। अंतर्जात, अंतर्जात मतलब एंटोजीनस। तो आप लिख लोगे पार्श्व मूल की उत्पत्ति अंतर्जात यानी अंतर्जाल से होती है। हाँ, अंतर्जात का अर्थ हो गया बच्चों यहाँ पर, यानी वो एक्चुअल में किससे निकलती है, पेरिसाइकिल से। किससे निकलती है बच्चों, पेरिसाइकिल। अब आप बोल सकते क्या है, तो जब बच्चों मैं आपको रूट की पढ़ाऊंगा क्या, एनाटोमी रूट की, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं भाई, ये तो रूट की जो मैं आंतरिक लक्षण बताऊंगा, तो एपिडर्मिस, सुन रहे हो कि बच्चों, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, उसके नीचे होता है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल से निकलती, किससे, पेरिसाइकिल। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये यहां तक क्लियर है क्या आपको? यस। अब ज्यादा टाइम ना खराब करते, अब जल्दी हम ये तो मैंने बता दिया। अब बात आती है बच्चों जल्दी से मूल की, एक संरचना की बात हम करें, मूल की अगर भाई संरचना बात हम करें, तो बच्चों ये मूल है, ये पादप का मूल वाला भाग है। तो मूल का बच्चों ये पादप का, ये तो भूमि है, समझो एक बात। और ये पादप की बात, पादप का बच्चों ये कौन सा भाग है, शीर्ष, दिख रहा है क्या? तो शीर्ष भाग बच्चों टोपी पाई जाती है। तो पादप का ये कौन सा भाग बच्चों, ये कौन सा भाग है, शीर्ष। जल्दी लिखो, शीर्ष भाग के बीच में ये जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को बोलते हैं दीर्घीकरण सेतु।
और ये जो आप भाग देख रही हो इससे बोलते हो जो परिपक्वन। परिपक्वन। अब बच्चों एक बार आराम से समझे, रिलैक्स होकर। जो पादप का शीर्ष भाग, ये पादप में जो शीर्ष भाग बच्चों, इस शीर्ष भाग के अंदर जो कोशिका होती है, तो ध्यान, इस भाग की कोशिका लगातार क्या करती है बच्चों, लगातार विभाजन करती है। और लगातार विभाजन करने की वजह से पादप की वृद्धि हमेशा कौन से भाग से होती है, शीर्ष। तो एक बात दिमाग में बैठा लेंगे कि किसी पादप का जड़, तना, पत्ती का शीर्ष भाग की कोशिकाओं में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, विभजोतक। एक बार दिमाग में बैठा लो। और पादप के शीर्ष भागों में, पादप के शीर्ष भागों के मतलब उनका सबसे जो टॉप भाग होता है, जड़ का, तने का, पत्ती का, उसमें कौन से उत्तक पाए जाते हैं, विभजोतक, मेरिस्टेम, जो लगातार क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, जो नाम है विभजोतक। तो मूल का ये जो शीर्ष भाग आप देख रहे हैं, ये इस शीर्ष भाग के अंदर, इसी शीर्ष भाग विभजोतक, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विभजोतक भाग भी कहते हैं। और इसी विभजोतक भाग के शीर्ष पर ये क्या बात है, जो एक टोपी बात जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, मूलगो। आपको पता सकता है मूलगो का क्या काम है, क्योंकि हम जानते हैं जड़ का कौन सा भाग मृदा में सबसे आगे चलेगा बच्चों, शीर्ष। और आप समझो, देखो ये आप समझ पा रहे हैं, ये मिट्टी है, ये देखो ये मिट्टी है, अरे मिट्टी है ना, और ये मिट्टी कण है। तो मिट्टी के कणों से आगे की ओर गति कौन का, मृदा का, मूल का शीर्ष भाग करता है। तो मूल के शीर्ष भाग को मिट्टी के कणों से बचाने के लिए क्या कहा जाता है, मूलगो। सुन रहे हैं क्या, अरे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मूल को कहा जाता है, ये ध्यान, मूल के, और मूल के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, 3। देखो एक आराम से, 1 2 और 3। अब बस, अब ज्यादा टाइम नहीं निकलूंगा। तो मूल का ये सबसे ऊपर का भाग कौन सा है, जो भूमि के बिल्कुल पास है, ये कौन सा भाग है, परिपक्वन। तो परिपक्वन भाग से ये क्या निकल, इसी प्रकार कुछ रेशे निकलते हैं। इन्हीं रेशों को हम बोलते हैं मूल रोम। तो बच्चों मूल रोम एक्चुअली मूल के किस भाग से, परिपक्वन भाग से। कौन से भाग से, परिपक्वन, क्योंकि ये तो मूल का कौन सा भाग हो गया, शीर्ष। ये देखो, ये यहाँ से बच्चों ये कौन सा भाग हो गया, देखो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें इस प्रकार कोशिका लंबी, अरे सर इसमें किस प्रकार की कोशिका दिखाई दे रही है आपको, लंबी कोशिका। आप समझ पा रहे हैं क्या, तो लंबी कोशिकाओं की वजह से इस भाग का नाम क्या पड़ गया, दीर्घीकरण भाग, दीर्घीकरण। और दीर्घीकरण क्षेत्र के आगे कौन सा भाग दिख रहा है, परिपक्वन। तो परिपक्वन क्षेत्र के अंदर जो कोशिकाएं आप देखोगे, आवाज वो छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी होती है। आप समझ पा रहे होंगे, छोटी। वेरी गुड, समझ आ रहा होगा, मुझे अपेक्षा है कि तुम लोग समझ तो रहे हो। अब बताओ, परिपक्वन क्षेत्र हमेशा भूमि के पास होता है। यस सर। इसी परिपक्वन भाग से रेशे वसन निकलते, जिन्हें बच्चों क्या बोलते हैं, मूल रोम। तो जड़ का मूल रोम ही वो भाग है जो मृदा से खनिज लवणों का और जल का अवशोषण करता है। तो मूल क्या पूरा का पूरा मूल जल का अवशोषण करता है, नहीं, केवल कौन सा भाग करता है, मूल रोम करता है। और मूल रोम कौन से भाग में आ जाते हैं, परिपक्व। बच्चा मुझे अपेक्षा तुम लोग समझ आ गया होगा। तो मूल के कुल कितने भाग बताए मैंने आपको, परिपक्वन, दीर्घीकरण और कौन सा, शीर्ष। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एपिकल, एलोंगेशन या एलोंगेटेड, और इसको क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन पार्ट। अब मुझे अपेक्षा तुम समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। आपकी क्लास चालू। और मूल आपको मूल अभी 2 प्रकार बताई। एक तो कौन सी मूल बताई बच्चों, अगर बात है मूसला मूल, और दूसरी कौन सी बताई, अपस्ता। कल मिलते हैं बच्चों, कल, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो आप कल मूल तक यहाँ तक पूरा कमिट करके आओ बच्चों ना। और जल्दी हम लोग मिल रहे हैं, 1 तारीख से स्कूल खुली रही है। बहुत बच्चों, थैंक यू।